हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कृष्ण दैया आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के डी लेटेस्ट न्यूज़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करूंगा कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आप सभी को हरियाणा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि जो भी भाई बहन हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSC GD, SSC CHSL, MTS, रेलवे पुलिस, जिस भी जॉब्स के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए मैं मैथ के जितने भी जो भी टॉपिक परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं उन सभी को चैप्टर वाइज हम कंप्लीट करेंगे और मेरे द्वारा दी गई जो भी जानकारी है आशा करूँगा कि आपको अच्छी लगेगी। और हम सबसे पहले जो परसेंटेज टॉपिक है हम उसके ऊपर जो ये आज की वीडियो है उसी पे है और हम लगातार 3 या 4 दिन इस परसेंटेज जो जितने भी इसके अंदर जितने भी परीक्षा के अंदर पीछे भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हम इस वीडियो के बाद आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम ज़्यादा बात न करते हुए हम परसेंटेज टॉपिक पे आते हैं और हर जीरो जो भी बच्चा अभी जो जिसने स्टार्ट किया है तैयारी और जो अभी जो न्यू बच्चे हैं तो उस ये जो वीडियो है आपके लिए अच्छी साबित होगी। और ज़्यादा बात न करते हुए मैं ये अपनी वीडियो पे आता हूँ। तो सबसे पहले जो परसेंटेज टॉपिक है इसके ऊपर हम इसके जितने भी जो बेसिक कंसेप्ट है उनको क्लियर करेंगे। देखिए परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रतिशत। तो इसके अंदर देखिए सेंटेज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है 100 और हिंदी के अंदर इसको जो शब्द दे रखा है उसका भी मतलब क्या होता है? 100। देखिए और उसके बाद देखो इसके अंदर दे रखा है पर और यहाँ पे है प्रति। इसका क्या मतलब होता है? जैसे कि देखिए आप कोई स्पीड दे रखी है, आप स्पीड दे दी 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसके अंदर भी एक पर दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है? पर। इसको हम हिंदी में प्रति बोलते हैं और इंग्लिश में इसको पर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है डिवाइड बाई, ठीक है। और डिवाइड बाई हम इसको 100 कर सकते हैं, 1/100। ठीक है, उसी तरह जैसे कि इसको सेंटेज बोलते हैं, जो सेंटेज है ये है शब्द, इसको बोलते हैं 100। तो इसको कंप्लीट हम क्या बोलेंगे? इसको परसेंटेज को, जैसे कि कोई हमने दे दिया 50%, तो इसके अंदर जो ये साइन होता है परसेंटेज का, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, आगे देखिए साइन का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई भी है, मान के चलो जैसे कि कोई लंबाई दे दी, लेंथ दे रखी है 10 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके अंदर ये साइन है, ये साइन बताता है। इस सेंटीमीटर से क्या पता लगता है हमें? कि ये एक लंबाई है, लेंथ है। उसी तरह से हमें परसेंटेज का क्या पता लगता? इससे क्या पता लगता है कि ये प्रतिशत के अंदर दे रखा है और प्रतिशत का क्या मतलब होता है? 1/100। ठीक है, तो उसके बाद देखो जैसे कि 50%, तो 50% दे दिया तो इसका मतलब क्या है? 50 गुना 100, 1/100। आया समझ में आपको? देखिए दोबारा से बताता हूं, परसेंटेज के अंदर ही जो कंप्लीट जो इसका जो बेसिक है उसी के अंदर दे रखा है कि जो सेंटेज है और जो सत्य है इसका मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है डिवाइड बाई। अगर मान के चलो डिवाइड बाई 100 होगा, तो अगर इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? कि 1/100। ठीक है, इसके बाद देखिए आप आगे देखिए परसेंटेज के अंदर हमें 2 बातों का अवश्य ध्यान देना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंप्लीट जो परसेंटेज है इसी एक कंसेप्ट के ऊपर है। ठीक है, इसी एक यही से हमारा जो एक बेस तैयार होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या ध्यान देने हमें क्या ध्यान देना है इसके ऊपर, किस बात के ऊपर ध्यान देना ये बताता हूँ आपको मैं।
देखिए सबसे पहले आता है परसेंटेज, प्रतिशत, उसके बाद है फ्रैक्शन, भिन्न। आपको क्वेश्चन के अंदर ये दो तरह से आपको परसेंटेज के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, ठीक है। वो किस तरह से, देखिए मान के चलो आपको दे दिया 20%, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट के माध्यम से मेरे से जो भी डाउट रहता है वो क्लियर कर सकते हैं। देखिए जो प्रतिशत है हमने जैसे कि ले लिया 20%, तो उससे पहले मैं आपको कुछ और बताता हूँ। जैसे कि देखिए परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज के अंदर मैंने क्या बताया था कि परसेंटेज में 1/100 होता है। इसका मतलब क्या होगा, परसेंटेज में अगर कोई संख्या दे रखी है तो अगर हमें उसको फ्रैक्शन के अंदर बदलना है तो हमें उसको डिवाइड बाई 100, मतलब जैसे कोई भी संख्या दे दी उसको हमें 1 डिवाइड, हमने उसको 100 से भाग करना, ठीक है। जैसे ये लगा लीजिए 20% दे रखा है, जैसे 20% दे दिया हमने, तो 20 को क्या करना, तो 20 को हम इसको ये ऐसे भी ले सकते हैं 1/100, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20/100। बात एक ही है, क्योंकि हम 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20 ही आएगा। तो ये हम इसको फ्रैक्शन में इस तरह से बदलते हैं। और जैसे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर बदलना है, देखिए इसको क्या करना होता है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है, इसको 100 से गुणा करनी होती है 100 से, ठीक है। ये दो बातें आप अपने माइंड में नोट कर लीजिए। अगर आपको ये दो बातें आपने सीख ली तो आप परसेंटेज को बड़ी आसानी से आप इस कंप्लीट कंसेप्ट को आप अच्छे से क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। देख लो आप, जैसे फ्रैक्शन को हमने भिन्न में बदलना है। जैसे हमने क्या किया, जैसे 20% दे रखा था तो हमने इसका फ्रैक्शन में बनाया, इसको हमने 20/100, ठीक है। तो हम इसको काट लेते हैं, 1/5 जो है हमारी फ्रैक्शन भिन्न आ चुकी है, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो हमने जो फ्रैक्शन दे रखी है उसको परसेंटेज के अंदर लेना है, तो देख लीजिए 1/5 इंटू, मतलब मैंने बताया आपको अगर फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज के अंदर लेना है तो आपको गुणा करनी पड़ेगी 100 से। देखिए 100 से गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो 100 से आप गुणा करोगे तो आपको वही 20% आप मिल जाएगा। आया इतना आपको समझ में? इसी कंसेप्ट के साथ हम आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे, हम बेसिक क्वेश्चन से जितने भी जो परीक्षा के अंदर जितने जो प्रीवियस क्वेश्चन हुए हैं अभी तक, जितने परसेंटेज चैप्टर के अंदर, वो हम सभी क्वेश्चन करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा जो बेसिक कंसेप्ट हो गया है, उसके बाद हम पहला क्वेश्चन करेंगे कि 40 का कितना प्रतिशत 10 है। व्हाट परसेंटेज ऑफ 40 इज 10। 40 का कितना प्रतिशत 10 है। आप सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसको समझिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इसको बड़ी आसानी से सोल्व कर सकोगे, ठीक है। 40 का कितना प्रतिशत 10 है। जैसे कि मान के चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके परिवार के अंदर, आपके घर के अंदर आपकी माता आपको 50 रुपए देती है। 50 रुपए उसकी, मतलब आपकी माता के पास 50 रुपए हैं, वो आपको उसमें से 10 रुपए देती है। तो मान के चलिए कि जो 10 रुपए हैं तो आपको 50 में से कितना प्रतिशत आपको हिस्सा मिला, 50 का आपको कितना प्रतिशत हिस्सा मिला। तो इस एक एग्जांपल को हम क्लियर करते हुए चलते हैं और उसके बाद हम इस क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मैंने क्या बताया कि आपको आपकी माता के पास है 50 रुपए, ठीक है, और आपकी माता आपको 10 रुपए देती है, ठीक है।
तो ये है कि जैसे कि ये तो 10 रुपये है, तो 50 रुपये का कितना प्रतिशत आपको मिला, 50 का कितना प्रतिशत आपको मिला, देखिए आपको कितने मिले, 10 रुपये, टोटल कितने हैं, 50 रुपये। ठीक है, मतलब जो चीज आपको दी गई है, कितनी दी गई है, 10 रुपये दिए हैं, कितने में से दिए गए हैं, 50 में से, और हमको निकालना क्या है, परसेंटेज। आपको मैंने बताया था दोस्तों कि फ्रैक्शन से अगर हमें परसेंटेज निकालनी हो तो हम गुणा करेंगे। तो इसके अंदर मैंने गुणा की है 100 से इसको, तो इसको देखिए 50 गुण 100, तो क्या आ गया, 20%। ठीक है, कि आपकी मात्रा आपको 50 में से 20% मतलब 10 रुपये आपको देती है। उसी तरह से ये सवाल भी, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये भी इसी तरह ही है। क्या दे रखा है इसके अंदर, 40 का कितना प्रतिशत 10 है, जो 40 है, ठीक है, कोई 40 रुपये मान लीजिए इनको, ठीक है, और 10 दे रखा है, ठीक है, जो 10 है वो 40 का कितना प्रतिशत है, तो देखिए 10/40 n/40 इंटू 100, इसको आप कट कर लीजिए, इसका आंसर आता है हमारा 25%। आशा करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। दोबारा से देख लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ, 40 का कितना प्रतिशत 10 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 40 इज 10, कि 40 का कितना प्रतिशत 10 है, तो 40 रुपये है, मान के चलो आपके पास, आपको मिल गए 10, तो ये पूछ रखा है कि कितना प्रतिशत 10 है, जो 10 है वो कितना प्रतिशत है आपका 40 में से, अगर आपको 40 में से आपको 10 दे दिया है, तो 10 वो है, वो कितना प्रतिशत है, तो 10/40 इंटू 100, 25। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, 20/60 का कितना प्रतिशत है, सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पहले वाला जो क्वेश्चन किया उसमें भी सेम उसी तरह दे रखा है कि जो 20 है, ये पूछा है कि जो 20 है वो 60 का कितना प्रतिशत है, जो 20 का हिस्सा है वो 60 में कितना प्रतिशत है, 20 है, मान के चलो 60 में से हमने 20 अलग कर दिया, तो 20 है वो कितना प्रतिशत है 60 का, देखिए 20/60 इंटू 100, 20 3 60, ये आ जाता है 100/3। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको जैसे कि मान के चलो इसको पॉइंट में वैल्यू लेनी है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप डिवाइड कर लीजिए इससे, ठीक है, ये इस तरह से हम इसको, तो ये क्या वैल्यू हो जाती है, 33.33%, ये पॉइंट के अंदर इसकी वैल्यू आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, देखिए जैसे कि 400 दे रखा है एक तो, और एक दे रखा है 220, तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आपको जो क्वेश्चन है जो दे रखा है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उसको समझिए। तो इसमें क्या बोला है कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, तो देखो एक हमारे पास वैल्यू है 400 और एक है 220, तो देखिए ये कितना कम है, 220 400 से कितना कम है, देखना 400 में से 220 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 180, ठीक है, 180। देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 180, किसमें से पूछा है, जिसमें से, मतलब जैसे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन, क्या बोला है 220 400 से कितना प्रतिशत कम है,
जहां पे सी आ जाता है, जिसमें से कोई भी वैल्यू जो पूछी जाती है वो कौन में आएगी आपको, कि जैसे कि जो क्या आएगी 220 है 400 से, तो 400 नीचे आ जाएगा 400 से, ठीक है। जिसमें से पूछी जाती है कोई भी संख्या, मतलब 220 400 से, तो 400 से 400 नीचे आ गया, इंटू 100, इसको काट दीजिए जहां कटता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है, 4 चौके 16, 4 5 20, तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है 45%। देखो दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या पूछा है, 85 510 का कितना प्रतिशत है, 85 510 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है, 510 और 85, ठीक है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपने 10th 12th 11th जो भी परीक्षा की होगी स्कूल में, तो जब आपके स्कूल में कोई भी अंक आते हैं, जैसे कि आपको 500 में से आपको 400 अंक मिलते हैं, तो आप अपना प्रतिशत निकाल दो कि भाई, क्योंकि सभी जो भी बच्चे स्टूडेंट होते हैं उनके मन में यही होता है कि कितना प्रतिशत मुझे अंक मिले, कितने प्रतिशत मुझे अंक मिले। तो आप क्या करते हो, जो जितने आपको अंक मिलते हैं 400 अपॉन 500 इंटू 100, कितने मिलेंगे आपको, 80%, ठीक है। उसी तरह ये क्वेश्चन भी वैसे ही है सेम, 85 510 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो देखिए 85 अपॉन, मतलब 510 में से क्या है 85, ठीक है। मान के चलो यही लगा लीजिए कि आपको 510 में से 85 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो 85 सब हम ऊपर लेंगे, तो 85 अपॉन 510 इंटू 100, 0 से 0, 17 85, क्या हुआ, तो कितना 50 अपॉन 3, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 16 से 2/3%। 510 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। हमें कितने नंबर मिले, जैसे कि मान के चलो हमें 85 नंबर मिले हैं 510 में से, मान के चलो इसमें यही क्वेश्चन के अंदर यही पूछा है कि जो 85 है वो 510 का कितना प्रतिशत है। तो हमने सबसे ऊपर 85 ले लिया, और किसमें से पूछा है 510 में से, और इंटू 100। मैंने बताया था अगर हम कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं, इसके अंदर पूछा गया है परसेंटेज पूछ रखी है, और परसेंटेज के लिए मैंने सबसे पहले यही बात बताई थी कि परसेंटेज के अंदर, फ्रैक्शन से परसेंटेज के अंदर जाते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई मतलब गुणा होती है, किससे होती है 100 से गुणा होती है। वही हमने ये किया इसके अंदर कि 85 दे रखा है इसमें, और किसमें से दे रखा है ये पूछा है कि 85 510 का कितना प्रतिशत, 85 अपॉन 510 इंटू 100। हमने यहाँ पे इसको फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर ले लिया, गुणा कर दिया हमने, ठीक है। आया आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं बार बार क्वेश्चन जैसे साइड में हो गया, जैसे कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, तो आपको जैसे कि मैं साइड में रखता हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आप इसको वीडियो को पुश करके भी अच्छे से आपको इसको समझ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँगा। देखिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या पूछा है, 600 का 126 कितना प्रतिशत है। एक बात देखिए दोस्तों, जो 126 दे रखा है ये किस में से दे रखा है,
ये इसने यही तो पूछा है कि जो 600 का 126 मतलब 600 में से हमने 126 ले लिए, ठीक है, कि 600 के अंदर ही तो है ये 126 है। मैंने जैसे अभी बताया आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कि आपको 500 में से 400 नंबर मिलते हैं, तो वही तो बात है ये भी। मैं जो ये जो बेसिक क्वेश्चन है आपका इसलिए करवा रहा हूँ कि जैसे कि अभी हम आगे जो क्वेश्चन आगे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, कंप्लीट जो परसेंटेज है जो चैप्टर है, लगभग जितने भी परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछे गए अभी तक जो पीछे पूछे गए हैं, हम सभी क्वेश्चन करेंगे। आप मेरा सहयोग दें, मेरा साथ दें, जिससे कि मुझे भी खुशी हो। आप लाइक और सब्सक्राइब मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। देखिए आप क्वेश्चन, ठीक, 600 का 126 कितना प्रतिशत है। देखिए अभी जैसे क्या देख पूछ में 600 और 126, इसमें ये पूछा है जैसे कि मान के चलो कि 600 में से 126 को निकाल लिया जाए तो 126 है जो वो 600 का कितना प्रतिशत है, वही इसके अंदर पूछा। तो सेम हम जो पीछे सवाल क्वेश्चन किया हमने उसी तरह हम इसको भी करेंगे। क्या पूछा है 126 कितना, किसके बारे में पूछा है 126 के बारे में, जिसके बारे में पूछा जाए 126, ठीक है, और जिसके अकॉर्डिंग पूछा जाए मतलब 600 के 600 जिसमें से पूछा जाए 600 इंटू 1 एंटर 2 जीरो से दिया 2 जीरो से देंगे 6 2 12 6 कम से कितना आ जाएगा 21%। आपको आ गया होगा अच्छे से समझ में। मैं आपको फिर से दोबारा बताता हूँ एक बार, 600 का 126 कितना प्रतिशत है। तो जैसे कि देखो 600 में से 126 है, तो हम सबसे पहले हमने 126 को लिया सबसे ऊपर, और किस में से 600 में से इंटू 100, तो हमारा कितना आ जाता है 21%। देखिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन जाते हैं। 3456 से 1728 कितने प्रतिशत कम है। मतलब ये पूछा है जो 3456 में से जो 1728, अगर मान के चलो 3456 में से हम 1728 को निकाल दें, देखो 3456 में से हम 1728 को निकाल दें तो कितना कम होता है। देखिए तो इसका डिफरेंस क्या आएगा 1728, देखिए 16 में से 8 गए तो 8, 14 में से 4 में से 2 गए तो 2, और यहाँ पे क्या होता है 14 में से 7 गए तो 7, और 2 में से 1 गया तो 1728 है। इन दोनों का डिफरेंस वैल्यू है इन दोनों की। तो इसमें क्या पूछा है इसके अंदर देखना, 3456 से 1728 कितने प्रतिशत कम है। तो इसके अंदर ये पूछा है कि जो कितने प्रतिशत कम, मतलब कितने प्रतिशत कम वैल्यू पूछी है इसके अंदर कि भाई कितना प्रतिशत 3456 में 1728 कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। अगर हम इसमें से 1728 को निकाल देते हैं तो जो 1728 हमारा जो ये बचता है ये कितना प्रतिशत कम है। देखिए तो 1728 किसमें से पूछा है 3456 में से इंटू 1, देखिए तो इसको एक होगा ये 2 से ये गया 50, तो ये आता है बच्चों 50%। ये बात देखिए आप इसको यहाँ से देखिए, इनको दोनों को जोड़ते हैं 1728 और 1728 को, तो ये आता है 3456। मतलब क्या होगा कि जो 3456 वैल्यू है ये 1728 की डबल है। मतलब क्या हुआ, मान के चलो 100 है, मतलब प्रतिशत कितने पे होता है 100 पे। तो अगर हम इसके 2 हिस्से कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 50 और 50। उसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर सेम वही बात है कि मान के चलो अगर 2 हिस्से दे रखी हैं 3456 के 2 हिस्से बन जाते हैं 1728 1728, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो कितना हिस्सा जाता है, तो ये 50 हो गया, ये 50 हो गया,
तो कितना कम है ये 1728 में, जैसे 3456 में 1728 आते हैं तो 50% है ये कम है। ठीक है। किसी संख्या में उसके 16 सहित 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए दोस्तों। ठीक है। कि किसी संख्या में मान के चलो हम एक एक वर्ड वाइज हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए किसी संख्या में मान के चलो हमारे पास कोई संख्या ले ली हमने x। ठीक है। किसी संख्या में उसके 16 से 2/3 जोड़ने पर इसके अंदर हमने जोड़ दिया कितना, उसके मतलब किसी संख्या में उसके मतलब उस संख्या के, क्या बताया इसके अंदर, किसी संख्या में उसके मतलब कि उसी संख्या के। ठीक है। तो x फिर x। ठीक है। 16 से 2/3 मतलब उसके मतलब क्या बताया कि x जो है उस जो संख्या है, संख्या का मतलब उस संख्या के। ठीक है। 16 से 2/3 16 से 2/3% जोड़ने पर हमने जोड़ दिया तो संख्या क्या आती है, संख्या 4956 है, इक्वल टू 4956। देखिए हम सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व होगा, x प्लस x इंटू, तो हम 16 से जो 2/3 है इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लेते हैं। ठीक है। तो इसको आपको मैं आसान भाषा में भी आपको मैं सिखाता हूँ उसको कि किस तरह से हम फ्रैक्शन बना सकते हैं इसको। जैसे कि 16 से 2/3 दे दिया तो हम इसको अगर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 की 48 दूनी 48 दो 50/3। प्रतिशत के अंदर भी रखा है। ठीक है। और प्रतिशत से हमें फ्रैक्शन वैल्यू बनाना है तो उसको मैंने बताया था आपको स्टार्ट में भी कि अगर हम प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ता है 100 से। ठीक है। 50 तो कितना आ जाएगा 1/6। ठीक। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं तो हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6 आ गया। ठीक है। तो इसको आप देखो x प्लस x/6 इक्वल टू 4956। तो इसको आप सोल्व करोगे तो 6 और 1 6x 7x/6 इक्वल टू 4956। देखिए दोस्तों एक सेकंड देखिए जो इसी को जैसे कि हमने इनका जो किया क्या है, इसको हमने इससे गुना की 6 को x से, तो कितना लगता है 6x। साइड में कर देता हूँ यहाँ पे 6x होगा प्लस में कितना है x/6। ठीक है। क्या किया हमने ये कि हमने एलसीएम ले लिया 6। ठीक है। तो एलसीएम इसके नीचे मान के चलो 1 है। ठीक है। तो क्या हुआ, इसको अगर हम 6 से भाग करेंगे 1 को तो 6 आएगा। तो 6 को 6 आता है तो 6 से इसकी गुना हो जाएगी तो 6x आ जाता है। 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आता है तो 1 को x से गुना करेंगे तो x आ जाएगा। तो कितना बनता है 7x/6 7x/6 इक्वल टू 4956। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया हो। ये यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई में ले लेंगे 6। ठीक है। ये अब गुणा में है तो ये 7 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ पे हम 7 को हटा देंगे। ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में। देखिए
सातु सातु 49, सातु आठ 8 6 48, 42 ये आपका आंसर आ जाता है। तो संख्या पूछ रही, तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी 4248। इसको अगर जैसे कि एग्जाम के अंदर आ जाता है ये, तो हम एक आसान तरीके से हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो देखो अभी इसी में करवाते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं एक बार दोबारा से फिर से बता देता हूँ क्या पूछा है इसमें। किसी संख्या में उसके 16 से 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या है कि हमने जो संख्या दी वो x ले ली, x मान ली हमने, ठीक है। और क्या बोला है कि उसके मतलब उस संख्या की, उस संख्या मतलब वो संख्या क्या है x है, ठीक है। तो क्या है 16 से 2/3, 16 x का 16 से 2/3% 4956, ठीक है। तो x प्लस x इंटू 1/6, हमने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाली 1/6 इक्वल टू 4956। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ सकता है। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए देखिए हमारी जो ये दे रखी है, क्या दे रखी है परसेंटेज, कितनी परसेंटेज दे रखी है 16 से 2/3%। तो हम फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनती है हमारी 1/6, ठीक है। मान के चलो क्या बोला है इसमें, किसी संख्या में उसके, मान के चलो हमारी जो संख्या है मूल संख्या, मतलब हमारी जो संख्या जैसे हमने उसमें x माना था, तो इसके अंदर हमने हमारी जो संख्या है x मान लेते हैं, ठीक है। जो हमारी मूल संख्या है जो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोला है कि उसके 16 से 2/3, तो जैसे जो संख्या है उसका 16 से 2/3 कितना है, ठीक है 6 का मतलब 16 से 2/3 की फ्रैक्शन क्या देगा 1/6, तो कितना आ जाता है 1 आता है। तो 1 है, आया इतना समझ में। क्या कुछ क्या देखा है, क्या लिख रखा है कि जो किसी संख्या में उसके, किसी संख्या में मतलब हमने संख्या मान ली, हमने हमारी जो संख्या थी वो 6 मान ली, ठीक है। तो 6 का उसके 16 से 2/3, 6 का 16 से 2/3 क्या है 1, ठीक है। जोड़ने पर मतलब 6 का 16 से 2/3 कितना 1 आता है हमारा। तो हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको हम जोड़ते हैं प्लस करते हैं तो हमारी आती है हमारी वैल्यू 7। मतलब हमारी जो रियल वैल्यू कितनी बनती है, रियल वैल्यू मतलब पहले क्या थी 6, और उसके अंदर हमने 6 का 16 से 2/3 जोड़ दिया, तो 16 से 2/3 कितना है हमारा 1, तो कितना आ गया 7 आ जाता है, ठीक है। तो देखिए तो जोड़ने पर संख्या कितनी आती है 4956। तो 7 की संख्या क्या दे रखी है 4956, तो 1 की क्या हो जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 7 9 4 7 8 708। ये दे रखी है हमारी 1 की, 1 के लिए दे रखी है 708। तो हमने निकालनी किसकी है, जो हमारी मूल संख्या क्या है, जो हमारी जो संख्या थी वो 6 थी, तो संख्या मूल संख्या हमारी 6, तो इसको हम 6 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 6 48 7 6 42, वही हमारा आंसर निकल के आ गया फिर से 4248। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको, अपने जो पेन कॉपी है उसके ऊपर नोट कर लीजिए। मैं साइड में जाता हूँ। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को उसके 6 से 2/3% से घटाने से प्राप्त संख्या 5670 प्राप्त होती है, संख्या ज्ञात करें। सेम जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, सेम उसी कंसेप्ट के ऊपर उसके अंदर जोड़ना था, इसके अंदर ओनली घटाना है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमारी परसेंटेज कितनी दे रखी है 6 से 2/3%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाती है 1/15, ठीक है। देखो
इसमें क्या बोला है, किसी संख्या को, हमने जो संख्या है वो हमारी मूल संख्या 15 मान लेते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोल रहा है कि उसके 6 से 2/3%, तो 15 का 6 से 2/3 कितना है, मान के चलो 15 का 6 से 2/3 की फ्रैक्शनल क्या है, 1/15 कितना आ गया, एक को, तो 15 का 6 से 2/3 इसमें से घटाएंगे, मतलब 1 घटाएंगे, मतलब क्या वैल्यू है इसकी 1, तो 15 में से 1 घटाते हैं तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है 14। तो प्राप्त संख्या कितनी होती है 5670। आया बच्चों समझ में, देखो आगे क्या बताया, दोबारा से बताता हूँ। किसी संख्या को उसके 6 से 2/3% घटाने से प्राप्त संख्या 5670 प्राप्त होती है। संख्या ज्ञात करें। 6 से 2/3% हमारा दे रखा है, तो इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/15 निकलती है। तो हमने जो किसी संख्या, कोई संख्या थी जो हमने मूल संख्या हमारी जो कोई संख्या है वो हमने 15 मान ली, ठीक है। तो 15 इसमें आगे क्या है, उस संख्या को 6 से 2/3% घटाने से 15 का हमने इसमें 6 से 2/3 की वैल्यू क्या है हमारी 1, 15 का 6 से 2/3 1 है, तो इसमें से हम घटाएंगे तो 14 आ जाता है। तो 14 की वैल्यू कितनी आती है, प्राप्त संख्या क्या दे रखी है इसमें 5670। देखिए तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 14, आपको इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, 14 14 56, 14 15 70, तो हमारा निकल के जाता है 405। ये देखिए ये हमारी आती है एक की वैल्यू कितनी आती है 405। अब निकालनी कितनी है 15 की, तो इसको गुणा कर देंगे 15 से, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा जो आज का कंसेप्ट था वो यहीं पे खत्म होता है। आशा करूंगा कि आप सभी को मेरे द्वारा जो आज कंसेप्ट परसेंटेज का जो हमने चैप्टर किया, जो बेसिक कंसेप्ट हमने किया वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो यही उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। जो भी भाई हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ SSC GD, रेलवे पुलिस, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो जो बच्चा नई अभी जो स्टार्ट कर रहा है अपनी तैयारी को, जिसने अभी मतलब कुछ टाइम से अपनी तैयारी स्टार्ट की है, वो मेरी इस वीडियो के माध्यम से अपने जो परसेंटेज का जो कंसेप्ट आज मैंने करवाया उसको आप वो अपने जो बेसिक कंसेप्ट है वो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर सकता है। ऐसे ही मैं जो अगले दिन कल जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी तक जितने परीक्षा के अंदर पूछे गए उनको लेके अगली वीडियो में कल मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तो आशा करूंगा कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।